भारतीय जनता पार्टी बेरसिया मंडल के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। जरा आज का उत्साह और आनंद हमारे लिए बहुत अलग है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के इस अवसर पर बेरसिया नगर मंडल के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय केदार सिंह मंडलोई जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विष्णु खत्री जी, मेरे साथ प्रदेश के महामंत्री आदरणीय रणवीर सिंह रावत जी, हमारे इस ग्रामीण जिले की प्रभारी श्रीमती अमिता चपरा जी, पूर्व विधायक आदरणीय भक्तपाल सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय राजमल गुप्ता जी, गोपाल सिंह मीणा जी, कुबेर सिंह गुर्जर जी जो महामंत्री हैं और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी बेरसिया नगर मंडल के सभी पदाधिकारीगण, सभी सम्मानीय कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और मेरे मीडिया के मित्रों जो आज इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, मैं थोड़ी देर बाद भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित अभी थोड़ी देर बाद हम सबका संबोधन करेंगे। और आज हम सब माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन आज इस सभागार के अंदर बेरसिया नगर मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ मैं भी आज इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर आप सबके साथ बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री को सुनूंगा। तो मेरा भी ये सौभाग्य है मैं बेरसिया नगर मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ इस माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेंगे। मित्रों, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आज के दिन 6 अप्रैल को 1980 में मुंबई के राष्ट्रीय अधिवेशन में जब हुई, जिसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। इससे पहले की पृष्ठभूमि में जब जाते हैं तो इससे पहले जनसंघ के तौर पर जब हम काम करते थे तो उस समय जिनका चित्रों पर माल्यार्पण करके हम अपने काम और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आज हम इस रूप में कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जो संकल्प उन्होंने लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनता पार्टी को एकात्म मानववाद के आधार पर जो अंत्योदय का विचार दिया, आज हम 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत गर्व के साथ कहते हैं उस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने का काम भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इस देश के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि जिन संकल्पों को लेकर के यात्रा हमारी प्रारंभ हुई, मित्रों, मैं तो हमेशा से इस बात को कार्यकर्ताओं के बीच में कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, आज जिस हम भगवा टोपी को लगा करके और भारतीय जनता पार्टी के इस गमछे के साथ भारत माता के जयकारे के नारे और वंदे मातरम के साथ जब हमारी यात्रा प्रारंभ होती है तो हम लोग कहते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं, हमें गर्व है कि हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी बलिदान के आधार पर खड़ी हुई। भारत माता की जय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब इस देश के अंदर पहली आजादी के बाद नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, वो उद्योग मंत्री थे। लेकिन आजाद भारत के अंदर नेहरू जी के मंत्रिमंडल में जब निर्णय हुआ कि एक देश के अंदर 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान और धारा 370 की जब व्यवस्था बनी, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि इस देश के अंदर स्वीकार नहीं हो सकता।
और उन्हें छोड़ करके चले गए थे, इस्तीफा दे दिया था। आंदोलन प्रारंभ हुआ था, आंदोलन प्रारंभ होकर के जम्मू कश्मीर के अंदर वो जेल के अंदर चले गए थे और जनसंघ की स्थापना हुई थी। लेकिन मित्रों में एक बात का उल्लेख, आज का दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। विषय तो बहुत लंबा है, मैंने कई बार बीच बीच में इस बात का उल्लेख भी किया है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी हमको 5-7 मिनट बाद हमारे पूरे देश को संबोधित करेंगे, दुनिया को संबोधित करेंगे। लेकिन मैं संक्षेप में इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि जो मैंने कहा कि हमें गर्व है इस बात का कि हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो जनसंघ के तौर पर जिसकी शुरुआत हुई और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के खिलाफ इस देश के अंदर जम्मू कश्मीर में जो भारत माता का सिर मुकुट है, जो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में निर्णय होकर के धारा 370 का प्रावधान हुआ था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन प्रारंभ करके जेल के अंदर चले गए, जनसंघ की स्थापना हुई। और हम सब लोग जानते हैं मित्रों कि धारा 370 के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश के अंदर बलिदान दिया। उसके बाद इस देश के अंदर इसकी शुरुआत हुई और मुझे ध्यान है कि नौजवान इस देश के जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। यानी कश्मीर के लिए, भारत माता के सिर मुकुट के लिए, एकता और अखंडता के लिए, भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो जनसंघ के तौर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा। और जब यात्रा प्रारंभ हुई और 1980 के अंदर आकर के जब भारतीय जनता पार्टी बनी, तब अटल जी ने जिन शब्दों का उल्लेख किया वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद करने की जरूरत है। अटल जी ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी के तौर पर प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी ली थी और अटल जी ने कहा था कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी रूपी कमल खिलेगा। मित्रों, मैं गर्व से कहता हूं कि जो संकल्प डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसके लिए बलिदान दिया था, आज मैंने कहा कि जिस संकल्प से सिद्धि की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो बलिदान और वो संकल्प आज हमें गर्व होता है कि जब नरेंद्र मोदी के तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो शपथ लेते हैं और शपथ लेकर के संसद के अंदर वो तय करते हैं कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संकल्प लिया था, एक देश के अंदर 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, संपूर्ण भारत एक होगा, ये संकल्प मैं पूरा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गर्व होता है। मैं तो उसका प्रत्यक्षदर्शी बनता हूं जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के हमारे भारत के लोकप्रिय गृहमंत्री और ताकतवर गृहमंत्री अमित शाह जी जब निर्णय लेते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प पूरा होगा और देश के अंदर धारा 370 आज खत्म की जाती है। यह भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण देश के अंदर ऐतिहासिक दिन होता है। उस संकल्प को पूरा करते हैं जिसके लिए बलिदान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया है। इसलिए मैं कहता हूं हमारा दल बलिदान के आधार पर खड़ा किया हुआ दल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उन विचारों को, जो अंत्योदय के विचार के आधार पर, जो भारतीय जनता पार्टी को एकात्म मानव दर्शन के आधार पर अंतिम छोर का व्यक्ति, जब इस देश के विकास के बारे में चर्चा होती है, उस मॉडल की बात होती है, तो पूरी दुनिया के अंदर राजनीतिक मॉडल पूंजीवाद के आधार पर अमेरिका जैसे लोग, उनका विचार खत्म हो गया। साम्यवाद के आधार पर जिस प्रकार से वामपंथी दुनिया के अंदर, देश के अंदर काम कर रहे थे, उस विचार को लोगों ने नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को इस बात का गर्व है, हम सब कार्यकर्ताओं को गर्व है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस भारतीय जनता पार्टी रूप को, जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को जो उन्होंने विचार दिया, एकात्म मानव दर्शन के आधार पर अंत्योदय का विचार कि अंतिम छोर के व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा। ये देश तभी आगे बढ़ेगा जो अंतिम छोर के व्यक्तियों को जब हम आगे ला करके उनके सम्मान को लेकर के, उनके आगे बढ़ाने से लेकर के उनका उद्धार कैसे होगा, जब अंत्योदय के विचार के आधार पर जब सरकार शुरू होती है। तो मित्रों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रदेशों की सरकार होगी, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार होगी, हमारे नेतृत्व में, जिसके लिए देश प्रथम है।
माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं इंडिया फर्स्ट, हमारे लिए देश पहले है, उसके बाद हमारा दल है, उसके बाद में व्यक्ति आता है। तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब सरकार बनती है तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो विचार दिया, और नगरा चंद्रभान में जब उनके गांव के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंचते हैं तो जाकर के वो कहते हैं कि जो व्यक्ति एक अंतिम छोर पर रहने वाला, गांव के झोपड़ी में रहने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति जिसने इतना विचार दे दिया, और वो अंत्योदय का विचार जिसके आधार पर आज हम गर्व से कहते हैं, हम सब कार्यकर्ता खुशी के आधार पर आज हमें गर्व है कि 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर ये भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह और देश के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनता है। जो विचार हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के विचार के आधार पर इस दल को खड़ा किया है, तो दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल इस विचार के आधार पर बनता है। तो प्रधानमंत्री जो तय करते हैं कि मेरी सरकार अंत्योदय के विचार के लिए प्रतिबद्ध है। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जब नगरा चंद्रभान के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उनके गांव के अंदर जाकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति ने इतना विचार दे दिया, तो अंत्योदय के विचार में नरेंद्र मोदी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री तय करते हैं अब इस भारत के अंदर कोई भी गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में उसको घर देने का काम हमारी सरकार, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, आयुष्मान भारत के माध्यम से कोई गरीब बीमार नहीं होगा, बीमार होगा तो उसकी सरकार व्यवस्था करने का काम करेगी। कोई गरीब ये नहीं सोचेगा कि मैं अपना इलाज कैसे कराऊंगा। तो मध्य प्रदेश की सरकार भी ऐसी गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया, गरीबों के जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। इसलिए मित्रों, आज हम कार्यकर्ता इस स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब लोग मिलकर के तय करेंगे कि अंत्योदय के विचार के आधार पर गरीबों के जीवन बदलने का जो अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, यहाँ पर बैठा हुआ बैरसिया नगर मंडल का एक कार्यकर्ता भी आज 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर संकल्प लेकर के चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को पूरे दुनिया के शिखर पर, भारत माता को परम वैभव पर ले जाकर हम सब कार्यकर्ता गरीबों के कल्याण के लिए, हर गरीब के जीवन को संकल्प लेकर के प्रतिबद्ध होकर के उनके लिए काम करने की हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है, उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।